आधार कार्ड के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। आज आधार कार्ड देश के सभी नागरिकों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और पहचान पत्र भी बन गया है। लेकिन आधार कार्ड और कंट्रोवर्सी का भी एक अपना ही रिश्ता है। समय समय पर इसके वजूद पर सवाल उठता रहता है। कोई डाटा ब्रीच को लेकर आधार को घेरता है तो कोई अपनी निजता का हनन मानता है। ताजा मामला आधार से ही जुड़ा हुआ है। एक बार फिर अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रीसिक्योरिटी की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। डार्क वेब पर आधार लीक का बड़ा मामला सामने आया है। अमेरिका की कंपनी रीसिक्योरिटी का दावा है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार और पासपोर्ट से जुड़ा डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नाम, फोन नंबर, पता, आधार और पासपोर्ट संबंधी सभी जानकारियों को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की गई है। अब खबर में आगे बढ़ने से पहले डार्क वेब क्या होता है ये जान लीजिए। डार्क वेब का इस्तेमाल इंटरनेट पर नियम कानून से बचने और आम लोगों को ठगने या हैकिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। अमेरिकी फर्म ने इस पूरे मामले पर एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट में लिखा है कि 9 अक्टूबर को एक PWN 0001 शख्स ने ब्रीच फोरम पर एक पोस्ट शेयर किया। उसने 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार और पासपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच संबंधी जानकारियां दी और इसे बेचने की पूरी कोशिश की। रीसिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स ने आधार और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारियों को $80,000 में सेल करने की पेशकश की थी। बता दें, डार्क वेब पर खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल डेटाबेस में कोविड-19 टेस्ट से संबंधित डाटा भी है। कोविड-19 टेस्ट की जानकारियां कई सरकारी संस्थानों के पास है, जैसे कि NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय। कई संस्थानों के पास डेटा होने के कारण इस बात का पता लगाना भी मुश्किल है कि आखिर डेटा चोरी कहां से हुई। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ICMR के डेटाबेस से ही डाटा चोरी की गई है। इसी तरह अगस्त में एक अन्य लूसियस नामक शख्स ने भी ब्रीच फोरम पर 1.8 टेराबाइट डाटा को बेचने की पेशकश की थी। अप्रैल 2022 में ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने UIDAI की जांच की थी और पाया कि अथॉरिटी ने अपने ग्राहक विक्रेताओं को प्रभावी ढंग से विनियमित नहीं किया है और उनके डेटा वॉल्ट की सुरक्षा की रक्षा भी नहीं की है। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब भारत में किसी बड़े चिकित्सा संस्थान से डेटा चोरी हुआ है। इस साल की शुरुआत में साइबर अपराधियों ने एम्स के सर्वर को हैक कर लिया था। संस्थान से 1 TB से अधिक डेटा को चुरा लिया गया और भारी भरकम फिरौती की मांग की गई। अस्पताल को 15 दिनों तक मैनुअल रिकॉर्ड रखना पड़ा था। इसके बाद संस्था में भीड़ बढ़ गई थी और सारा कामकाज धीमा हो गया था। उससे कुछ महीने पहले ही दिसंबर 2022 में एम्स दिल्ली का डेटा चीन के हैकर्स ने चुरा लिया था और क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तर।